प्रोमोटर्स जो है वो रजिस्टर्ड करने जाते हैं कंपनी का नाम गवर्नमेंट में, तो उनको ये ऑथोराइज कैपिटल फिक्स करना पड़ता है। ठीक है, अब ऑथोराइज कैपिटल मान लीजिए इन्होंने फिक्स किया कि भाई हमको 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये जो 10 लाख रुपीस है ये ऑथोराइज कैपिटल कहलाएगा। कौन सा कैपिटल कहलाएगा? ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल, है ना। अच्छा, अब ये 10 लाख रुपए प्रोमोटर्स खुद लगाते हैं या पब्लिक से लेंगे? पब्लिक से लेंगे। पब्लिक से लेंगे। अच्छा, अभी पब्लिक से कैसे लेंगे? 10 लाख रुपए से इनको बिजनेस शुरू करना है, तो ये क्या करते हैं, इस 10 लाख को एक स्मॉलर डिनोमिनेशन वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, छोटे वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। उस स्मॉल यूनिट वैल्यू को हम बोलते हैं शेयर्स। कैसे होता है, एग्जाम्पल बताता हूं। अब ये प्रोमोटर्स है, इन्होंने डिसाइड किया कि हमारा ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख रुपए होगा, लेकिन हम पब्लिक को शेयर्स देंगे, शेयर्स का हम फेस वैल्यू रखेंगे। कौन सा वैल्यू? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का और एक नाम दिया जाता है नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, तो शेयर्स का हम फेस वैल्यू रखेंगे। एक शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपया हो सकता है, 5 रुपया हो सकता है, 10 रुपया हो सकता है, 20 रुपया हो सकता है, 50 रुपया हो सकता है, 100 रुपया हो सकता है। तो यहाँ फेस वैल्यू से डिवाइड करके ये नंबर ऑफ शेयर्स लेकर आते हैं ऐसे। तो आप देखेंगे स्क्रीन पर हमने क्या किया, ये जो 10 लाख रुपीस है, रुपीस 10 लाख ऊपर ले लिया और नीचे रुपीस 10 लिया, तो ये जो नीचे रुपीस 10 है इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, एक शेयर्स की। फेस वैल्यू। तो एक शेयर की कीमत को हम फेस वैल्यू बोलेंगे। तो बताओ एक शेयर की कीमत कितनी हो गई? 10 रुपीस। 10 रुपीस। ये तय करेंगे शुरू में, कंपनी स्टार्ट होने से पहले। 10 रुपए है, कंपनी ने फेस वैल्यू तय कर दिया, मतलब एक शेयर की कीमत 10 रुपए है। तो बताओ अभी कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं? 10 लाख। अच्छा 1 लाख, सॉरी 1 लाख शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 1 लाख। 1 1 लाख लाख शेयर्स। शेयर्स। अगर ये जो कंपनी है 1 लाख शेयर्स पब्लिक को बेचती है, तो पब्लिक से 1 लाख इंटू 10 कितने रुपए ले लेगी? पूरा 10 लाख रुपीस ले लेगी। 10 लाख रुपीस। 1 मिलियन। ठीक है, तो आपको शेयर्स निकालना है, तो आपको क्या करना है, अमाउंट को डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू करना है। अमाउंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। आपको मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ कैसे रहता है। हाँ, तो ये फॉर्मूला आप ऐसे लिखेंगे, अमाउंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट डिवाइड बाय फेस वैल्यू जब आप करोगे आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अच्छा फेस वैल्यू क्या होता है? ये एक शेयर की कीमत। कितने शेयर की कीमत? एक शेयर की कीमत। एक शेयर की कीमत 10 रुपए। ठीक है, तो ये स्मॉलर डिनोमिनेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1 लाख शेयर्स मिल जाता है। अब 1 लाख शेयर्स बेचना आसान है, अब जिसके पास जितने पैसे हैं वो लोग उतने शेयर्स ले सकते हैं, करेक्ट है ना। यस सर। अब एक शेयर की कीमत 10 रुपए। अभी मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपया है ना। मान लो अभी यहाँ सभा है, सभा के पास 1 लाख रुपया है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन सभा, सभा के पास 1 लाख रुपया है। अब वो ये कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहती है, तो बताओ 1 लाख रुपए में वो कितने शेयर्स खरीद सकती है? 10,000। 10,000 शेयर्स। कैसे कैसे कैलकुलेट किया बताइए जरा। 1 लाख डिवाइड बाय 10। हाँ, 1 लाख डिवाइडेड अगर बाय आपके 10। पास अमाउंट 1 लाख है, ध्यान से सुनिए, अमाउंट 1 लाख है ना, अमाउंट 1 लाख है, तो आपको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू का फेस वैल्यू कितना रखा है? 10 रुपीस। 10 रुपीज रखा है। इसका मतलब आप कितने शेयर्स खरीद सकते हो? 10,000। 10,000। 10,000 शेयर्स खरीद सकते हो। इसका मतलब आपके लाख रुपए से आप 10,000 शेयर्स खरीद सकते हो, करेक्ट है। अच्छा, सपोज अभी मान लीजिए यहाँ अभी मानसी के पास 10,000 रुपीज है। मानसी है लाइन में? यस सर। चलिए आप बोलिए, आपके पास 10,000 रुपए है, आपके डैडी ने आपको 10,000 रुपया दिया है, तो बताओ आप कितने शेयर्स खरीद सकते हो? 10,000।
10,000 रुपीज में आप कितने शेयर्स कंपनी के खरीद सकते हो? 1,000. 1000 कैसे कैसे कैलकुलेट किया बताइए? 10,000 divide by 10. हाँ, मतलब जितने भी पैसे आपके पास हैं आपको डिवाइड बाय 10 कर लेना। क्यों डिवाइड बाय 10? बार बार 10 ही क्यों कर रहे हैं, क्या बात है? क्योंकि एक शेयर का रुपीस उतना है, 10 हाँ, रुपीस. एक शेयर्स का फेस वैल्यू, रुपीस नहीं, क्या है हाँ, वो? फेस फेस वैल्यू, वैल्यू. है ना? फेस फेस वैल्यू वैल्यू. होती है ना, ठीक है। फेस यस वैल्यू का सर. मतलब क्या होता है? फेस यानी अपना चेहरा, यस तो सर. चेहरे की वैल्यू, वैसे शेयर्स का चेहरा होता है, शेयर्स की फेस वैल्यू होती है, ठीक है। अभी आप देखेंगे फिल्म इंडस्ट्री में सबका फेस वैल्यू अलग अलग, ठीक है। जैसे अभी शाहरुख है, सलमान है, आमिर है ना, और दूसरे बहुत सारे हीरो और भी हैं। सबके फेस वैल्यू, सबका प्राइस अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है। अलग अलग है. है ना? तो उसी तरीके से यहाँ हर कंपनी का फेस वैल्यू अलग अलग आपको मिलेगा। कोई 10 रखना पसंद करेगा, कोई 1 रुपया रखना पसंद करेगा, कोई 20 रुपया रखना Five. पसंद करेगा, कोई 50 रखेगा, कोई 100 रखेगा, बट ज्यादातर जो है 10 रुपीज रखते हैं। तो ये 10 रुपीज को हम लोग कौन सा वैल्यू बोलते हैं? फेस फेस वैल्यू. वैल्यू। हाँ, इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। तो ये वर्ड याद रखना, फेस वैल्यू, प्रॉब्लम में बार बार आएगा, ठीक है? ठीक है, सहीद आप बताओ, सहीद आपके पास अगर मान लीजिए यस सर। आपके पास 1,000 रुपया है, कितना है? 1000. हाँ, 1000 है, ठीक है। तो मुझे बताओ आप कितने शेयर्स खरीद सकते हो? 100. 100 शेयर्स खरीद सकते हैं, बिल्कुल सही। यानी कहने का मतलब आपके पास जो भी पैसे हैं उससे आपको डिवाइड बाय फेस वैल्यू कर देना है। फेस वैल्यू ऑफ आई शेयर. रिपीट माई वर्ड, डिवाइड बाय फेस वैल्यू करना है, डिवाइड बाय 10 नहीं बोल रहा हूं मैं, वापस से सुनो। डिवाइड बाय क्या करना है? फेस फेस वैल्यू. वैल्यू. क्यों मैं फेस वैल्यू बोल रहा हूँ, 10 क्यों नहीं बोला, डिवाइड बाय 10 क्यों नहीं बोला? क्योंकि अलग अलग सबका हो रेट सकता है अलग सर. अलग है. हाँ, हर बार चेंज हो सकता है. हर प्रॉब्लम में फेस वैल्यू अलग 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 हो सकती है, समझा? यस. हाँ, इसके लिए मैंने फॉर्मूला दे दिया है। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? अमाउंट डिवाइडेड बाय व्हाट? अमाउंट फेस डिवाइडेड वैल्यू। अमाउंट फेस अच्छा, वैल्यू. सुमित बताइए, आपके पास 100 रुपए हैं, मम्मी ने पॉकेट मनी दे दिया, आपको लगा कि मैं खर्चा नहीं करूंगा, शेयर्स खरीदता हूँ, कितने शेयर्स खरीदोगे आप? कितने खरीदोगे 50. सुमित? 10. कैसे 10 कैसे आया? 10. कैसे कैलकुलेशन क्या किया आपने? ये फेस कितना अमाउंट, वैल्यू कितना आपके डिवाइडेड पास अमाउंट, कितना है आपके पास? 10,000 10,000 अरे मेरे भाई 100 रुपया बोला, 100. 100 रुपीज, 100 रुपए, 100 रूपा, रुपए 100 रुपए, ठीक है। हाँ सुमित मेरे भाई कंसंट्रेट करो, यस ठीक है। कितना रुपया तेरे को दिए हैं तेरी मम्मी ने पॉकेट मनी? 100 100 रुपीज, ठीक है, डॉलर नहीं है, 100 रुपीज। तो 100 रुपीज में मुझे बताओ कितने शेयर्स आप खरीद सकते हो? 10 10 शेयर्स। कैसे आए 10 शेयर्स? फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या डिवाइड बाई? क्या ये फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बे ऊपर फॉर्मूला सर मेरे को अमाउंट समझ डिवाइड नहीं बाय रहा फेस. मेरे को ये अबे फॉर्मूला ऊपर दे, बोल क्या फॉर्मूला है? अमाउंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स हाँ, वापस से बोल फॉर्मूला, अमाउंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स वापस से बोल फॉर्मूला। अमाउंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स तेरी मम्मी ने कितना अमाउंट दिया था तेरे को? 100 रुपया 100 रुपया, ठीक है। हाँ तो वो अमाउंट हो गया, बराबर? अमाउंट हो गया कितना अमाउंट हो गया? 100 रुपया, बराबर। 100 रुपया हाँ, फेस वैल्यू कितना है एक शेयर्स का? 10 10. तो 100 डिवाइड बाय 10 करोगे कितने शेयर्स मिलेंगे? 10 10 शेयर्स मिलेंगे, करेक्ट है। चलिए अब यस हम जाते हैं मनाली के पास। मनाली आप हो? हाँ सर. हाँ मनाली, आपको पॉकेट मनी खाली 10 रुपया मिला है। आई एम सॉरी, हाँ
हमने खाली 10 रुपया दिया आपको, ठीक है। चलिए मुझे बताइए, अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो आप कितने शेयर्स खरीद सकते हो? 1 शेयर्स। बहुत अच्छे, वेरी गुड। कैसे, जरा सबको बताइए, हमारे सुनने वाले श्रोताओं को बताइए जरा। अमाउंट डिवाइड बाय फेस वैल्यू। बहुत अच्छे। कितना अमाउंट है आपके पास? 10 रुपए। बहुत अच्छे। और फेक का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपए। बहुत अच्छे। तो 10 डिवाइड बाय 10 क्या हो गया? 1। 1। तो पहले आपको ₹10 लेना पड़ता है, बराबर। फिर हाँ। डिवाइड बाय आपको फेस वैल्यू का 10 लेना पड़ता है, बराबर। इक्वल टू हाँ। कितने शेयर आ गए? 1 शेयर। 1 शेयर। अच्छा, अब ये स्मॉलर डिनोमिनेशंस में चेंज करने की वजह से इस चीज को हम बोलते हैं शेयर्स। क्या बोलते हैं? शेयर। शेयर्स। अब शेयर्स में कन्वर्ट करने की वजह से फायदा क्या हो जाता है कि जो पब्लिक के पास जितना पैसा है उतना वो शेयर ले सकते हैं ना? ले सकते हैं क्या? यस सर। ले सकते हैं, Yes. है ना? अभी जैसे मनाली के पास 10 रुपए थे, कितने शेयर्स लेगी वो? एक। एक शेयर ले लेगी। सईद के पास 100 रुपया था, है ना? नहीं है, सुमित के पास 100 रुपया था, वो 10 सुमित के शेयर्स पास ले लेगा, है ना? सईद के 10। पास 1000 था, तो वो 100 शेयर्स ले लेगा, है ना? और मानसी के पास 10,000 रुपीज था, तो वो 1000 शेयर्स ले लेगी। और सबा के पास 1 लाख रुपीज था, तो वो 10,000 शेयर्स ले लेगी। तो इससे क्या समझा रहा हूं मैं आपको कि कंपनी ऐसे स्मॉलर डिनोमिनेशंस में कन्वर्ट करके जब शेयर्स पब्लिक को देती है, तो छोटा सा छोटा आदमी और बड़ा सा बड़ा आदमी सभी लोग कंपनी के क्या ले सकते हैं? शेयर। शेयर्स ले सकते हैं। शेयर्स ले सकते हैं, यस सर। ठीक है। तो एक्चुअली शेयर्स का डेफिनेशन क्या है आगे देखेंगे हम लोग। शेयर का मतलब हिस्सा। जब आप किसी भी कंपनी के शेयर लेते हो तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो, ओनर बन जाते हो, मालिक बन जाते हो, ठीक है। चाहे आप 1 शेयर्स लें, चाहे आप 10,000 शेयर्स लें, चाहे 1 लाख शेयर्स लें, जितना चाहे उतना शेयर्स लें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप उस कंपनी के क्या बने रहोगे? ओनर। ओनर बने रहेंगे, ठीक है। शेयर होल्डर बन Shareholder। जाएंगे, हाँ, कोई भी नाम से बुलाएं, लेकिन हमको शेयर होल्डर बोलना है। ओनर बोल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ ध्यान में रखना है शेयर होल्डर। बाकी मैंने और नाम बताया है, कोई भी नाम उसको आप बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल एक्स का लिया है, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने 10,000 शेयर्स लिया है। शेयर्स है तो मल्टीप्लाई करके आपको अमाउंट लाना है, मल्टीप्लाई करके अमाउंट लाना है। ठीक है। तो अभी मिस्टर एक्स ने कितने शेयर्स खरीदा है? 10,000। 10,000 शेयर्स खरीदा है, 10,000। तो उसको 10,000 शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। यानी उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा कंपनी को? 1 लाख। 1 लाख 1 पेमेंट lakh. करना पड़ेगा। अगर वो 1 लाख पे करता है तो वो कंपनी का 10% शेयर होल्डर बन जाता है। कितना परसेंट? 10%. 10%। 10%। अब ये 10% शेयर होल्डर कैसे हो गया बताता हूं मैं। टोटल अमाउंट देखो कितना था? 10 लाख। 10,000। 10 lakh. 10 लाख 10 lakh, अमाउंट sorry. अमाउंट 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 अमाउट अमाउंट अमाउंट। अच्छा, देखिए अभी हम 10. कंपनी का अकाउंट्स कर रहे हैं, तो आप जीरो पे ध्यान Authorized रखें, capital। जीरो पे ध्यान रखें, है ना। 10 लाख का 10,000 हो गया तो कंपनी शुरू होने से पहले डूब जाएगी। तो वाई ने कितने शेयर्स लिया है? 20,000। 20,000 शेयर्स लिया 20,000। है। तो 20,000 शेयर्स के लिए उसको 2 लाख रुपए कंपनी को भरने पड़ेंगे। इसका मतलब उसके पास कितने परसेंटेज ऑफ शेयर्स हैं? 20%। 20%। और मिस्टर जेड ने 30,000 शेयर्स लिया है 10 ईच के हिसाब से। तो बताओ कितना पैसा भरना पड़ेगा उसको? 3 लाख। 3 लाख। भरना पड़ेगा। तो वो कंपनी का कितना परसेंटेज का शेयर होल्डर बन गया? 30%। 30%। तो देखो, जितने आप शेयर्स लोगे उसके हिसाब से आपको पैसे भरने पड़ेंगे और आपको उतने परसेंटेज का जो है शेयर मिलेगा। करेक्ट है? यस सर। Yes. अब मान लीजिए कंपनी स्टार्ट हो गई, 1 साल हो गया, प्रॉफिट हो गई, तो मुझे बताओ प्रॉफिट में से इन तीनों को हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा मिलेगा. सर। मिलेगा। मिलेगा। अच्छा, तीनों में से किसको कम मिलेगा? Mr. X. मिस्टर एक्स। मिस्टर मिस्टर एक्स। एक्स को कम। किसको सबसे ज्यादा मिलेगा? मिस्टर जेड। मिस्टर जेड। क्यों? क्यों ऐसा? क्यों ऐसा?
क्योंकि वो क्योंकि उन्होंने ज्यादा shares मिस्टर खरीदे। क्योंकि उन्होंने ज्यादा शेयर लिया था। हाँ, मिस्टर जेड 30% का शेयर होल्डर है वो, 30% शेयर और मिस्टर एक्स खाली कितना परसेंट का है? 10% 10%। 10%। तो हालांकि ये तीनों भी शेयर होल्डर ही हैं, तीनों भी मालिकी हैं, तीनों भी ओनर ही हैं, लेकिन फिर भी प्रॉफिट जब होगा तो किसी को कम मिलेगा, किसी को उससे ज्यादा मिलेगा, और किसी को उससे भी ज्यादा 1:2 ज्यादा 1:3 मिलेगा। ठीक है। इस तरीके से ज्यादा जो मिलेगा। पब्लिक पैसा लगाती है, शेयर्स लेती है, उसके मुताबिक उनको प्रोपोर्शंस में प्रॉफिट में से शेयर मिलता है। डिविडेंड। हाँ, प्रॉफिट में से जो हिस्सा मिलता है, उस प्रॉफिट के हिस्से को हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड। हाँ, डिविडेंड। डिवाइडेड नहीं है, डिविडेंड। डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड। ठीक है। तो यहाँ शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से जो मुनाफे में से जो हिस्सा मिलता है, उस हिस्से को हम डिविडेंड कहते हैं।